हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है कार्मिक रिलेशन, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। इन तीनों के बारे में मैं आपको बहुत लेंदी प्रोसेस में करके नहीं बताऊंगी, बहुत डीप में मैं नहीं बताऊंगी। मतलब मैं मेन जो इम्पॉर्टेंट साइन होते हैं मैं वो, और ये चीज़ें कैसे आपको मतलब कि समझ में आए और किस तरीके से आप जानें कि आप कौन से रिलेशन में हैं, तो मैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गाइस ये बोलना चाहूँगी, मे भी हो सकता है कि जैसा कि मैंने अभी इस वीडियोस का जो टॉपिक बोला कि कार्मिक और ट्विन एंड सोलमेट, कितने लोग ये सिर्फ मेरे वीडियोस का मतलब कि थंबनेल ही देख के लोग वीडियोस नहीं देखेंगे। बट गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि इस रिलेशन में जो लोग पढ़ें या फिर जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं वही ये वीडियोस देखें या फिर इस टॉपिक को सर्च करें। गाइस, अगर आप इस रिलेशन में नहीं हैं, आप पहले ही अगर इस चीज़ के बारे में जानते हैं, आपके पास ऐसी जानकारी अगर आ रही है तो आप इसको जानिए, क्योंकि अगर ये आप पहले से इस चीज़ से अगर अवेयर रहेंगे तो आप आने वाले जो आपका भविष्य है, जो लाइफ है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मे भी होता है अक्सर करके कि सबसे पहले तो ऐसे वीडियोस को लोग सर्च करते हैं। अगर कुछ लोग बताते भी हैं, मतलब कि जैसे कि अब मेरा ये वीडियो कोई देख रहा है, अगर मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो उनको बोलेंगे कि इस वीडियोस को देखो, तो कुछ लोग इसलिए नहीं देखते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं नहीं देखूँगा। गाइज़, मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे वीडियोस को या फिर मेरे चैनल में व्यूवर्स बढ़ें या फिर लाइक एंड शेयर हो। नहीं गाइज़, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक आप लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ ऐसी चीज़ों से जिससे शायद आज के इस मतलब कि जो टाइम है, जो अभी मतलब जो जनरेशन है, अभी हमारा आज का जो जनरेशन है, शायद इस चीज़ की काफ़ी नीड है लोगों को। अगर ये जानकारी से आप अवेयर होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप में। गाइज़, ये आपको उन हर एक चीज़ में हेल्प करेगा, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका बिज़नेस है, आपका कोई भी चीज़, एनी फील्ड, चाहे वो आपका फैमिली मैटर है, कुछ भी गाइज़, वो हर एक जगह ये आपको मतलब कि हेल्प करेगा। तो इसलिए मेरे इस वीडियो के टॉपिक को देख के आप ये मत सोचिए कि आपके लिए ये वीडियो नहीं है। गाइज़, ये सभी के लिए वीडियोज़, और ये वीडियोज़ स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर वो वर्क फील्ड से लोग हों या फिर पेरेंट्स हो, इस वीडियोज़ को सभी लोग देख सकते हैं। और मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पे लोगों को अवेयर कराना है, ना कि ये कि मेरे चैनल्स को मतलब कि व्यूवर्स मिले। नहीं गाइज़, मैं बस ये करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो जानकारी है और मैंने जो लाइफ में जो चीज़ें फेस की हैं, और मुझे औरों से भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली है और मैंने वो अनुभव किया है, तो इसलिए मैं ये जानकारी आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे छोटा एक एग्जांपल देना चाहूँगी। संदीप माहेश्वरी का आपने नाम सुना होगा, सुना क्या, बहुत लोग जानते होंगे उनको, क्योंकि वो बहुत ही फेमस और बहुत ही टॉप के मोटिवेशन स्पीकर हैं यूट्यूब के। तो गाइज़, उनका चैनल हम क्यों देखते हैं? हमें जब भी किसी अपने क्वेश्चंस का मतलब हल नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं, तो उनके वीडियोस को हम सर्च करते हैं या फिर ऐसे न जाने कितने बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, हमें इन सब चीज़ों से नॉलेज मिलता है। बट एक ही क्वेश्चन के मतलब कि हज़ार क्वेश्चन के जवाब हमें अलग अलग वीडियो देख के मिलते हैं। बट गाइज़, मेरा ये जो आज के वीडियोस का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर आप जानते हैं, इसको समझते हैं, तो शायद आपकी वो जो सारी जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है ना, शायद सिर्फ इसी एक वीडियो से वो शॉर्ट आउट हो जाए और आपको कोई भी चीज़ कहीं भटकना ना पड़े, खोजना ना पड़े, और उन सब चीज़ों का जवाब आपके अंदर ही मिल जाए, आपको खुद ऑटोमेटिक मिल जाए। तो गाइज़, मैं इस वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करना चाहती। मे भी हो सकता है अगर ये वीडियोस शायद मैं 3 टॉपिक इसमें हैं, कार्मिक एंड ट्विन एंड सोलमेट, तो अगर ये वीडियोस लंबा होता है, मतलब काफ़ी लेंदी होता है, तो मैं इसको सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी और आपके पास ले आऊँगी। तो हम इस
टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी गाइस कि कार्मिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा मतलब कि समझने की कोशिश करिएगा कि मैं किस चीज़ पे बात कर रही हूँ और आप क्या उस कंडीशन में हैं, और अगर नहीं भी हैं, जो लोग हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, और जो लोग नहीं हैं तो वो थोड़ा सा इस पर कॉन्सनट्रेटली इसको समझें और जानें। ठीक है, तो मैं जैसे कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ये जो टॉपिक, तीनों टॉपिक है, मैक्सिमम वो लोग सर्च आउट करते हैं यूट्यूब पे जो लोग ऐसे सिचुएशन में आते हैं, बाकी के लोग नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं जिनको इस टॉपिक से नहीं कोई मतलब कि वो है कि उनको ऐसी टॉपिक का ज़रूरत है, बट फिर भी गाइज़ आप देखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शायद आप अगर किसी अपनी प्रॉब्लम का हल खोज रहे थे तो यहाँ से आपको वो मिल जाए। तो आप बने रहिए मेरे वीडियोस पे, और आप ठीक है देखिए। तो जैसा कि गाइस सबसे पहले मैं कार्मिक रिलेशन की बात करती हूँ। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगी तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक मेल है, एक फ़ीमेल है, क्योंकि ये रिलेशन है तो इसीलिए इसमें मेल फीमेल को लेके मुझे आपको समझाना पड़ेगा। मेल है, फीमेल है, चाहे वो चाइल्डहुड में हो, चाहे वो अपने टीनेजर्स में हो, चाहे वो और अपने यंग एज पे हो, तो गाइज़ ये एनी सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, जैसे एक ऐसा पर्सन है जो अगेन एंड अगेन फ्रेंडशिप करता है, किसी से भी फ्रेंडशिप करता है, बट उसको उस फ्रेंडशिप में मतलब वो अपनी तरफ से 101% अपने फ्रेंड को देता है, बट उसका फ्रेंड उसके साथ क्या करता है, चीट करता है। ठीक है, चीट करता है, तो उसको मन में ये लगता है कि मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया और इसने मेरे साथ इस तरीके से क्यों किया। तो वो उस चीज़ को, उसके साथ जब ऐसा होता है ना, तो वो वहाँ से उसको हर्ट होता है, काफ़ी हर्ट होता है, और उस चीज़ को वो काफ़ी सही भी करने की कोशिश करता है, बट वो चीज़ें नहीं होती हैं। अगला बंदा जो चीटर होता है ना, वो चीट करके चला जाता है, उसको कोई असर नहीं पड़ता, बट जो वहाँ पे सही होता है ना, उसको काफ़ी असर पड़ता है। वो वहाँ से निकलने में उसको हर्ट होता है, सब कुछ होता है, और फिर से वो दूसरे फ्रेंड को सर्च आउट करता है, और उसके साथ शायद वो अगेन एंड अगेन उसके साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। मतलब जितने लोगों को वो फेस करता है, ये जो प्रोसेस होता है ना, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया एक फ्रेंड सर्कल की मैंने बात की। सेम चीज़ यही होता है हमारे फैमिली में जैसे कभी कभी बहुत से लोग, आपको सुना होगा आपने, लड़का हो या लड़की, वो बोलते मेरे मम्मी मुझे नहीं प्यार करती, मेरे उस भाई को प्यार करती है, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, मेरे उस बहन को प्यार करते, ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा। या फिर कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लव होता है, बट कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल होता ही नहीं है, उनमें मतलब कि वो बाउंडिंग ही नहीं होती है, एक दूसरे को वो समझते ही नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा घर में होता रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर अगेन एंड अगेन आपके साथ ऐसी चीज़ें रिलेशन में हो रही हैं, बार बार ऐसी चीज़ें, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हो, और या फिर थर्ड पार्ट जो कि है वो है लव। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको बार बार लव होता है, वो ट्रस्ट करते हैं, अपने तरफ से 101% देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट उनको बार बार हर्टेड होते हैं वो, है ना, उनको बार बार मतलब कि दुख देखना पड़ता है। उनका जो पार्टनर होता है या होती है वो उन्हें छोड़ के चला जाता है। तो ये इन तीनों केस में ऐसा देखने को मिलता है। तो गाइज़ ये जो हमारे साथ जो ये ऐसी कंडीशन होती है, सबसे पहले ये जाता है हमारे कर्मा पे कि हमने क्या कर्मास किए हैं। ये आपके पास्ट के भी हो सकते हैं, और या तो आपके इसी टाइम के होंगे, तो जो कि वो इसलिए आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही आपके साथ ऐसा कुछ है, आप एकदम मतलब ट्रू सोल हो, बिल्कुल ट्रू सोल हो, बट हो सकता है कि जो आपके साथ ये कर रहा है, शायद उसके ये कर्म वो अपना कर्मा बना रहा है। हो सकता है आपने उसके साथ 101% एकदम ट्रूली सब कुछ किया, और उसने आपके साथ अगर चीट किया, कोई भी अगर गलत कर रहा है तो वो अपना कर्मा बना रहा है, अगर है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है, कार्मिक रिलेशन को हम ऐसे पहचानते हैं, ये इसके साइन है। जैसा मैंने बताया आपको, वो बंदा या बंदी, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, कोई भी
एनीवे कोई भी आपके रिलेशन में कोई भी मतलब आपकी किसी से बनेगी नहीं, और वो आप अपनी तरफ से सोचोगे मैं क्या कर दूँ, मैं क्या दे दूँ इसको कि ये मेरे से खुश हो जाए, है ना। बट सामने वाले को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बस अपना काम निकालेगा और वो निकलता बनेगा। तो गाइस, ये होता है कार्मिक रिलेशन। कार्मिक रिलेशन हमें लाइफ में हम बार बार फेस इसलिए करते हैं, कुछ उनके पार्ट होते हैं हमारे पास्ट के साथ, हमने उनके साथ ऐसा किया है इसलिए वो आते हैं हमें हमारे साथ ऐसा करते हैं, और अगर हमने नहीं किया है तो शायद वो हम मतलब कि हमें कुछ सीखना है। हमें नेचर कह रही है कि अगर जब भी हम हर्टेड होते हैं, चाहे किसी के भी थ्रू, गाइस आपने नोट किया होगा कभी भी जब हम हर्टेड होते हैं तो हमारे अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो छोटी चीज़ें हो चाहे वो बड़ी चीज़ें हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये सब चीज़ें क्या होती है मैं आपको अभी आगे वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है। तो गाइज़, इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि ये हमारे कार्मिक रिलेशन है। अब मैं बात करती हूँ सबसे मेन पॉइंट जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इशू बनता है, और काफ़ी लोग उस चीज़ से नहीं निकल पाते, और कितने लोग तो मतलब कि ये होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और लाइफ जीना ही छोड़ देते हैं। वो होता है लव रिलेशन में। गाइस, जैसे कि कुछ लोग हैं, अगर उनको लव है किसी से, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा चल रहा है, बट अगला बंदा या बंदी उनसे चीट करके चले जाते हैं, बट सामने वाला तो उनके लिए बिल्कुल लॉयल था, उसके मन में उसके लिए ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने तो पूरी चीज़ें अपने पूरे सपने संजो लिए कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ अपनी सारी ज़िंदगी बितानी है, और वो अपनी सारी ड्रीम देखता है, बट सामने वाला उसको इस तरीके से हर्ट करके चला जाता है। तो गाइज़, अगर आपके साथ ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है तो आप वहाँ पे अवेयर होइए, अगर आप अवेयर नहीं हो रहे हैं तो अब यहाँ से ये टॉपिक का सबसे मेन मुद्दा जो शुरू होता है वो ये है कि अगर आपका कार्मिक आपको छोड़ के गया, रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप अवेयर हो जाइए। सबसे पहले तो अगर वो गया तो आपके साथ अगर ये अगेन एंड अगेन चीज़ें हो रही हैं, मैं सबसे पहले उनके लिए ये बात कर रही हूँ जिनके साथ ये रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार कोई गया, 2 बार गया, 3 बार गया, बार-बार, तो वो वहाँ पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि हमें आज हमारा पार्टनर छोड़ के चला गया, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, छोड़ के चला गया, मैं ये सोचने लगी कि मेरे में ही कोई कमी है, मैं ही उसको इस तरीके से नहीं कर पाई, अब मेरे ही साथ ये क्यों होता है, आखिर मैं ही क्यों, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, वो उनको मिल गया, वो उनको, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ऐसा ही बंदा या बंदी क्यों मिलते हैं, ये हमेशा मेरे ही साथ। अगर आप इस तरीके से जब आप अपने आप को खुद को बोल रहे हैं ना, तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप नेचर को वाइब्रेशन दे रहे हैं, इस यूनिवर्स को वाइब्रेशन दे रहे हैं कि आप ऐसे हैं। तो आपको पता है, नेचर वही करती है जो हम नेचर को बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो अपने माइंड में थॉट क्रिएट करते हैं, वही नेचर सुनती है। तो गाइस, हम सबसे पहले कब अच्छे हैं, हम अच्छे तब हैं ना जब हम खुद के लिए अच्छे हैं। मतलब कि अगर आप जब खुद को ये बोलोगे, आपके पास सपोज़ दैट ये चीज़ें 2 बार हो गई, बट थर्ड टाइम भी अगर आप अवेयर नहीं हुए उस चीज़ से, आपने वो सीख नहीं ली जो आपके मन से आ रही है कि अब आपको ये चीज़ करना चाहिए, वो आपका कार्मिक पार्ट था, वो आपको लाइफ में अवेयर कराने आया था। आई नो दैट कि वो बहुत पेनफुल होता है, बट वो चीज़ें आपको एक टाइम तक इतना ज़्यादा अवेयर करा देती, इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज दे देती है ना, नेचर से, यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, स्पिरिट के थ्रू, और आपके मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि मतलब कि मैं उसके बारे में अभी आपको डीप में बताऊंगी। तो वो चीज़ें आपको अवेयर होनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप जब तक इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे तो यही वो चीज़ है गाइस, समझिएगा इस चीज़ को, ये वही चीज़ है जो लोग बार बार ऐसे रिलेशन को मतलब कि फेस करते हैं, और वो इस तरीके से उनके काफ़ी टाइम भी निकल जाते हैं और वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, चाहे वो रिलेशन हो गाइस, चाहे वो
जॉब हो, आपका करियर हो, सेम यही चीज़ होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जॉब के लिए सर्च में जाते हैं, उनको पहले छोटी जॉब मिलती है तो वो वही इशू करते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हो कि मुझे इतनी छोटी जॉब नहीं करनी है ये। अरे पहले जो मिला है उसको करो, तो उसको करो और उसमें कोई कमी नहीं निकालो। जो मिल रहा है उसको करते करते आगे बढ़ो, देखो द्वार खुद खुलते जाएंगे। मतलब जो भी चीज़ें आपको गॉड नेचर दे रहा है ना, उस चीज़ को आप करते चलो करते चलो करते चलो, तो वहाँ से आपके लिए चीज़ें आसान होती। लेकिन अब उसमें आप अगर कमी निकालते रहोगे ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं पे रहोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी मतलब कार्मिक रिलेशन, जिससे कि मतलब कि ये प्रॉब्लम फेस करने को होता है। अब गाइज़ मैं उनकी बात करती हूँ जो लोगों को मतलब कि ये चीज़ें अगेन एंड अगेन नहीं फेस किया है, जिन लोगों ने, जिनके साथ अभी वो शायद ऐसी रिलेशन में हैं और कोई अगर हर्टेड कर रहा है, हर्ट वो हो रहे हैं, सामने वाला उनका कद्र ही नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, तो उनको वहाँ से लेट गो करना चाहिए। लेट गो करना, कभी भी अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहिए। हमारा भी एक वजूद होता है, अगर हम अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को खो के कोई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो चीज़ें आज तो ठीक हो जाएंगी, बट आने वाले कल में वो नहीं सही होंगी। तो इसीलिए जो चीज़ें जा रही हैं उसको जाने दीजिए। अगर वो आपके लिए हैं तो वो ज़रूर आपके पास आएंगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो लोग फर्स्ट रिलेशन में अभी हैं और कार्मिक रिलेशन में हैं, तो उनको वहाँ पे ये मतलब कि इंडिकेशन मिलता होगा कि हाँ, उनकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि हाँ, ये मेरा कैसा रिलेशन है और ये मेरे साथ ट्रू है या नहीं है। वो उनको मतलब कि सिंबल मिल जाता है, साइन मिल जाते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये थे कार्मिक रिलेशन जिससे मैं बात कर रही हूँ। कार्मिक रिलेशन के मैं कुछ साइन बताना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट साइन, शायद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। गाइज़ ऐसे रिलेशन बस वो होते हैं कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मतलब कि कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आते हैं और वो आपके साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं, सब कुछ मतलब कि बढ़िया से चलता है, बट आपको समझते नहीं हैं। ठीक है, आपके मतलब जो भी आप पॉइंट बोलेंगे उस पे उनकी सहमति नहीं होगी और जो भी चीज़ें मतलब कि आपको पसंद आएंगी उनको नहीं पसंद आएंगी। चीज़ें आप लोगों की ज़्यादा मैच नहीं करेंगी, मतलब जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। ये होगा कि हाँ चलो हमें ये चीज़ नहीं मिला, अगर ये है तो हम हमारा काम चल जाएगा, इस तरीके से। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करिए गाइस अपनी लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ हमें कभी नहीं करना चाहिए। आप पहले अपना एक एम तो बनाओ, अपने उस थॉट को सोचो तो कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, मतलब कि कितने पैसे की जॉब चाहिए, किस कंपनी में आपको जॉब चाहिए, कितने बड़ी स्किल के उस पे आपको जॉब चाहिए। ये सारे एक पहले आप एक अपने माइंड में सोचो तो उसको कि हाँ मुझे चाहिए क्या, फिर उसको राइट डाउन करो, देन उसके ऊपर फोकस करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, फिर देखो कैसे नहीं मिलता है आपको, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, किसी भी फील्ड में हो, फिर देखो कैसे नहीं मिलता है। तो गाइस ये कार्मिक रिलेशन जो मैं बता रही थी, उनके ये साइन होते हैं कि वो मतलब कि आपसे बिल्कुल ट्रूली कभी भी नहीं मतलब पेश आएंगे। और आप जब जब उनको मतलब कि आपका जब एक टाइम होगा ना कि मतलब कि जब जब उनको आपकी ज़रूरत होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 टाइम आपने उनको बुलाया तो उसमें से 1 या 2 बार आपके पास आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, बाकी के टाइम वो नहीं करेंगे। तो ये हो गया कार्मिक रिलेशन की बातें। अब मैं बात करती हूँ ट्विन की। ट्विन गाइस वो होते हैं जो हमारे ट्विन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में डाल रखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा उसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए तो आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट में आपको बताना चाहूँगी ट्विन से रिलेटेड। ट्विन जैसे कि हम इसका 2 एग्जांपल लेते हैं। हमारे भारत में इसको अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, जो आपने फ़ोटोज़ और मूर्तियाँ देखी होंगी, जिसमें आधा जो शरीर होता है वो शिव भगवान का होता है और आधा जो शरीर होता है वो माता पार्वती का होता है, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो ये शिव शक्ति हमारे इंडिया में बोला जाता है एंड चाइना में इसको यिन एंड यांग बोलते हैं। आपने देखा होगा वो फिश के टाइप की, जैसे 69 एक होता है ना, 6 9 का अपोजिट और 9 6 का अपोजिट, इस तरीके से इस सिंबल को हम मतलब कि बोलते हैं कि ये ट्विन। तो ट्विन जो होते हैं ना, ये मतलब कि ये होता है कि बॉडी तो 2 होती है, बट वो जो सोल होती है ना गाइस,
जो सोल होती है वो एक ही सोल होती है, जो कि अलग अलग बॉडी में, 2 बॉडी में, आधे एक बॉडी में और आधे एक बॉडी में आती है। और जब ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को खोजते रहते हैं इस अर्थ पे। जब ये बर्थ होते हैं तो ये दोनों, तब तक इनको सेटिस्फैक्शन मन से नहीं आता है जब तक ये उसकी तलाश ना कर ले। और जब तक ट्विन अपनी रियल ट्विन को नहीं मिल जाता, तब तक इनको वो कार्मिक रिलेशन में ये रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो उनका ट्विन मतलब उनको वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं, सॉरी, उनको वो सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा कि हाँ ये मतलब कि यही वो बंदा है या फिर यही वो बंदी है जिसको मैं खोज रहा था। नहीं, आपका ट्विन मतलब कि जिसे आप देखोगे ना तो ये लगेगा कि कुछ अलग सी ही फीलिंग आपको आएगी, एकदम अलग सी फीलिंग कि उनका मतलब कि रिलेशन ही एक अलग सा होता है कि हम देखते ही आपको ये लगेगा कि बस मैं इसे ही खोज रहा था, ये वही है। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग। और मतलब कि ये होता है, इसमें इसमें हम इस तरीके से जान सकते हैं कि आपको फर्स्ट अट्रैक्शन में ही आपको ये लगेगा कि हाँ ये वही है। सेकंड टाइम पे आपको बार बार उनसे मिलने का मन करता है, और आप लोगों की चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती हैं ना कि आपको पता नहीं चलता कि हाँ मतलब कि इतनी जल्दी मतलब कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। बट यहाँ पे एक फेज़ ऐसा आता है कि बहुत मिनिमम टाइम में ही, बहुत मतलब कि 1.5 मंथ में ही आपको इतना स्ट्रॉन्ग लव हो जाता है कि मतलब कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये इतना मिनिमम टाइम का ये लव है, कि ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी लॉन्ग टाइम का है। बट यहाँ पे ये होता है कि आप एक टाइम पे ऐसा होता है कि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हो, सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, वो सेपरेशन हो जाता है कि मतलब कि जो चाहे मतलब काउंटर पार्ट होते हैं, 2 होते हैं, एक डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, जो कि जो सोल होती है वो 2 पार्ट में होती है। तो ये होता है, तो जो मैक्सिमम मैं मतलब ये बताया गया है बुक वगैरह में और यूट्यूब के काफ़ी चैनलों पे भी, कि जो मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो चेज़र होता है, और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो मतलब सॉरी वो रनर होता है, और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो चेज़र होती है। मतलब एक भागता है इस रिलेशन को छोड़ के और दूसरा उसका पीछा करती है। और ये जो भागने और पीछा करने का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये तब तक होता है जब तक वो एक सोल मतलब हाफ एंड हाफ, वो दोनों ये जब तक नहीं समझ पाते कि हाँ हम दोनों एक ही हैं, और हमारा इस लाइफ में आने का मेन पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारा मतलब मेन मोटो क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, जब तक ये उनको एहसास नहीं हो जाता तब तक उनके अंदर उनके साथ ये सेपरेशन वाली चीज़ें होती रहती है। अप एंड डाउन मतलब कि उनकी लाइफ में ये लगा रहता है, वो कभी आएंगे मिलेंगे फिर से चले जाएंगे, आएंगे मिलेंगे फिर से चले जाएंगे, ये चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, और गाइस जैसे कि ट्विन जो होते हैं, जब अगर आपका ट्विन आपको मिलने वाला है तो आपको मतलब कि उनके नेम, जो आपका मतलब ट्विन अगर मिलने वाला है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके नेम आपको कुछ टाइम पहले ही सुनाई देने लगेंगे, आपके घर में बातें होने लगेंगी, या फिर आप रास्ते में चल रहे हैं, उस नेम का पोस्टर लगा हुआ है, या फिर कहीं भी कुछ भी, आपको वो नेम बार बार सुनाई देगा, लड़की हो या लड़का उनका सुनाई देगा। ये हो गया। सेकंड चीज़, आपको 111 एंड 4 टाइम 1 ये नंबर आपको दिखेगा, एंजल नंबर, कि ये आपके ट्विन है, ये ट्विन नंबर होता है, ये आपको दिखेगा। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो यानी कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक अगर पार्टनर की आपको वेट है, आप चाहते हैं कि आप सिंगल है और आपकी लाइफ में कोई आए, अगर आपको लग रहा है कि वो आए जिसका आपको वेट है, जिसको आपको तलाश है, जो अभी तक नहीं मिला, तो वो ये अगर आपको आपके साथ अगर हो रहा है तो वो आपका ट्विन है। ठीक है, और इससे सेपरेशन से रिलेटेड चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगी गाइस। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ कार्मिक और ट्विन और सोल होते क्या हैं, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। इनके आगे का चीज़ें इन जो ये सारी तीनों चीज़ें हैं, इनमें मतलब सेपरेशन क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं टॉपिक बाद में लेके आऊँ। ठीक है, तो ये मेन जो चीज़ें थी ये ट्विन से रिलेटेड थी। एंड अब मैं बात करती हूँ सोलमेट की। सोलमेट गाइस क्या होते हैं, जैसे कि सोलमेट आप इस तरीके से जान सकते हैं कि एक ही परिवार है, जैसे हमारा एक परिवार है, मदर हैं, फादर हैं, भाई बहन हैं, एक ही परिवार के ये सारे सोलमेट हैं। और मे भी जैसे कि अभी हम इस हमारे इस जन्म में हमारा एक परिवार है, और जब हमारा दूसरा बर्थ होता है तो हो सकता है हमारे इस परिवार का कोई एक सदस्य, चाहे वो जो भी रहा होगा हमारे पिछले जन्म में, वो हमें मिल गया,
ठीक है, या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल का भी कोई है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोलमेट और ट्विन, मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम सिर्फ हमें लव रिलेशन में ही मिले। ये हमें अच्छे फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड में भी मिलते हैं, हमारे रिलेशन में भी हो सकते हैं और हमारा लव रिलेशन भी हो सकता है। आपने नोट किया होगा कि आखिर क्यों हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, जिससे हम अपने सारे दिल की बात कहते हैं ना कि एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे हम सारे मन की अपनी बातें शेयर करें। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है हमारा उससे कुछ कनेक्शन रहा होगा कुछ टाइम पहले, या फिर जो चीज़ें होती हैं, है ना, पास्ट की चीज़ें। तो क्यों, ये वही चीज़ होता है गाइस, हमारा उससे बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो ये तो इन डिफरेंट था इन दोनों में। अब मैं बात कर लेती हूँ कि क्या कहते हैं, सोलमेट अभी तक का मतलब जितने भी कनेक्शन होते हैं, रिलेशन होता है, सोलमेट एक सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा कनेक्शन होता है गाइस। सोलमेट का कनेक्शन जो होता है, इसमें मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगी, शायद इन्हीं 3 पॉइंट में आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। अगर आपको सोलमेट अगर आपको मिल रहा है, सबसे पहला साइन ये होता है कि अगर आपका सोलमेट आपको मिला फर्स्ट टाइम, वो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम में ही आपको एकदम तगड़ा वाला लव, जिसको देख के लगेगा कि ये तो मेरे साथ जन्म का जीवन साथी है और अब तो मुझे इन्हीं के साथ रहना है, कुछ भी हो जाए। ये हो गया। दूसरी चीज़, जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो जैसे ही मिलोगे तो आपको देख के एक दूसरे को लगेगा कि इसको मैंने कहीं पहले भी देखा था, इसके साथ मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। ठीक है, ये होगा। तीसरी बार जब आप लोग मिलोगे ना, तो मिलते ही ऐसा लगेगा कि वो जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ना, अगर वो 8 आवर का या फिर 9 आवर का टाइम आपने स्पेंड किया या फिर 24 आवर का स्पेंड किया, तो आपको लगेगा कि कितनी मिनटों में टाइम बीत गया, जैसे कुछ पल थे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। और यहाँ इसमें ये होगा गाइस कि आपका जो सोलमेट होगा ना, वो सोलमेट आपके मतलब कि बॉडी पे और उसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं एक ही जगह, अगर राइट है तो राइट, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट, कहीं ना कहीं एक ही जगह वो जो मतलब कि निशान होते हैं ना, जैसे चाहे वो हमें जैसे बर्थ टाइम पे ही हो गया और या फिर हमें कहीं किसी भी एज में, तो सेम जगह पे आपको एक मतलब कि आपकी बॉडी पे कोई एक ऐसा निशान मिलेगा जो कि सेम होगा। कुछ भी चाहे हैंड हो गया, कहीं भी, मतलब अगर राइट मेल को है तो राइट मतलब फीमेल को भी होगा। अगर आपके राइट हैंड पे है तो राइट उनको, और सेम उसी जगह, अगर सपोज़ दैट आपकी उंगली पे तो उनकी भी उंगली पे ही। इस तरीके से कोई ना कोई निशान आपको देखने को मिलते हैं सोलमेट में। और बाकी की जो चीज़ें मैंने ये, और सबसे पावरफुल इसका गाइस ये है कि सोलमेट अगर आपको मिल गया तो वो आपका साथ कभी भी छोड़ के नहीं जाते। भले ही सबसे पहले वो मिलते हैं, अच्छे से उनकी बॉन्डिंग होती है और वो तुरंत उस रिश्ते के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब वो रिश्ते के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी ईज़ी वे में आसानी से शादी अगर करना चाहते हैं तो शादी हो जाती है। मे भी हो सकता है कि अगर शादी करना चाह रहे हैं, अगर कुछ रुकावट आ गई तो हो सकता है वो उनके कुछ कार्मिक वर्क, उनके कुछ कर्मा रहे होंगे जो कुछ टाइम के लिए उनको सेपरेट कर देंगे, बट कुछ टाइम बाद वो फिर से सही हो जाएगा और उनका शादी हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी सोलमेट का, कि सोलमेट जो होते हैं ये आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाते। आप उनको जब भी याद करोगे वो हमेशा आपके लिए खड़े होते हैं, हर चीज़ में आपका साथ देंगे। और अगर आप उनको जैसे दिखे हो ना, वो वैसे ही आपको पसंद करेंगे। मतलब कि आप चाहे जैसे हो, चाहे आपके पास नेचुरल ब्यूटी है या नहीं है, चाहे वो आप बहुत खूबसूरत हो या नहीं हो, आप कैसे भी हो, वो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम अपना ये बदल लो, वो बदल लो, ऐसे कर लो, नहीं। हाँ, नॉर्मली आपको जैसे ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ खाओ, तुम्हारा डाइट ऐसे रहेगा, ये बोले। अब ये नहीं कि आपके पूरी चीज़ों को चेंज कर, वो कभी नहीं। वो आप जैसे हो वैसे ही वो आपको पसंद करेंगे, बिल्कुल सिंपल। वो आपको वैसा ही पसंद करेंगे और ऑलवेज़ आपका साथ देंगे, कभी भी आपको छोड़ के जाने की बात ही नहीं करेंगे, भले ही कितनी भी कंडीशन आ जाए। अगर सपोज़ दैट आप शादी करना चाहते हैं और आपकी फैमिली एग्री है, उनकी फैमिली नहीं एग्री है, तो वो आपको यही बोलेंगे कि आप वेट करो, हम मना लेंगे। आप दोनों लोग तब तक वेट करते रहोगे जब तक आपकी फैमिली रेडी ना हो जाए, भले ही उसमें कितने भी टाइम लग जाए। और आपने ऐसे देखे होंगे, कितनी ऐसी शादियाँ देखी होंगी कि 8-8 9-9 साल लोग वेट करते हैं और ऐसी शादियाँ हो जाती हैं।
तो ये वही होते हैं गाइज़, ये वही होते हैं सोलमेट, जो एक दूसरे को कभी छोड़ के जाते ही नहीं हैं। और आपके अंतर आत्मा से अगर सपोज़ दैट आपका सेपरेशन हो गया किसी वजह से, आपके कर्मा या फिर उनके कर्मा कार्मिक की वजह से, तो आपके मन में कभी भी अपने सोलमेट के लिए ये फीलिंग ही नहीं आएगी गाइज़ कि वो अगर मैं नहीं हूँ, मेरे से बातें नहीं हो रही, तो किसी दूसरे या तीसरे के चक्कर में नहीं, आपके मन में वो कभी फीलिंग ही नहीं आएगी गाइज़। तो ये तीनों थे जो मैंने आपको बताया कि ये तीनों रिलेशन जो होते हैं, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको मतलब जानकारी है, तो गाइज़ आपको हेल्प मिली ना कि आप एक कैसे रिलेशन को फेस कर रहे हो। और हो सकता है जिस नए रिलेशन के लिए आप वेट कर रहे हो, अगर आपको वो मिल रहा है, तो अगर आप ये साइन सिम्टम्स जान रहे हो, तो आपको उसको पहचानने में आसानी होगा ना। आप वो हर्ट वाली जो चीज़ें सिचुएशन आगे आनी है, आप वो चीज़ आपके साथ नहीं होना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये बोलना चाहूँगी, सॉरी गाइज़ अगर बैकग्राउंड से कुछ वॉइस आ रही होगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, घर में हूँ तो मतलब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि ये चीज़ें आपको अगर आप जानकारी में हैं, तो आप कभी भी ऐसी चीज़ को फेस नहीं करोगे। सेकंड चीज़, आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, विनती है कि आप हमेशा अगर सिंगल हैं, तो आप हमेशा ये मैनिफेस्ट करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करिए और यूनिवर्स को बोलिए कि आप जैसे हो, मैं बता रही हूँ, आप एक अच्छा रिलेशन खुद पा सकते हो, जैसा चाहो वैसा। मैं बता रही हूँ, आप ऐसा उसको फॉलो करिए कि मैं जैसा हूँ या फिर मैं जैसी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ और मेरे अंदर इतना टैलेंट है, और मुझे यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें दी हैं, और मेरी लाइफ में जो प्यार आने वाला है वो भी बिल्कुल मेरे ही जैसा है, मेरी थिंकिंग का है, मुझे समझने वाला है, और वो मेरा हमेशा साथ देगा, और वो मेरा सोलमेट होगा, ठीक है। आप अगर इस तरीके से अफर्मेशन देंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, डैम श्योर गाइस आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। तो हम वही पाते हैं जो हम सोचते हैं। तो आप अगर इस चीज़ को सोचेंगे, तो आप यूनिवर्स को वो वाइब्रेशन दे रहे हो, वो ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने माइंड की चीज़ों को, तो आपके पास वही चीज़ आएंगी, ठीक है। ये नेचर हमें वही देती है जो हम पाना चाहते हैं। और अगर हम यही चीज़ बार बार सोच रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसे, मेरे साथ ये क्यों होता है, तो हम वैसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। गाइज़ यहाँ पे आपको मैं, अगर कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है सीक्रेट ऑफ लॉ, तो आप उसको पढ़िए। अगर पढ़ नहीं सकते तो उसके यूट्यूब पे काफ़ी छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस हैं, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये चीज़ें तो हो गई, आप कैसे अपने पार्टनर को या फिर कोई भी चीज़ या फिर कैसी भी जॉब हो, आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करके अफर्मेशन दे के उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस कि आप अगर ऐसी रिलेशन, जो मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर आप ऐसे रिलेशन में हैं, तो इस रिलेशन में अगर आपको नहीं पता था, और आप, हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन मतलब फ़ील कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का हो गया है, तो उसमें कैसे क्या किया जाए, कैसे खुद को हील करें, और उस चीज़ से कैसे बाहर निकलें, या फिर उस चीज़ को कैसे पा लें, इस चीज़ के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे खुद को हील करें, और किस तरीके से अपनी उस पार्टनर को आप पा लें जिसको आप चाहते हैं, और उनके साथ वो आपकी खुशियाँ जो आप चाहते हैं वो हो, मतलब कि हो जाए। तो क्योंकि मैं बताने को तो मैं यहीं पे वीडियोस में बता सकती थी बस, बट गाइस सॉरी, शायद वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को कम ही टाइम में कवर करना चाहूँगी, बट फिर भी मैं कुछ पॉइंट में मैं आपको थोड़ा मतलब कि बता दे रही हूँ, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो गाइज़ अगर यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपने ट्विन से या फिर अपने सोलमेट से अगर सेपरेशन में हैं, ऐसी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप
आपके साथ कोई जा रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर है या कोई भी है, अगर आपको वो छोड़ के जा रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं ट्विन की बात करना चाहूँगी। आप उसके पीछे मत भागिए, आप उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, एकदम फ्री कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपको यूनिवर्स ने आपको दिया था ना, वैसे उन्होंने ले लिया, ठीक है, वैसे उन्होंने ले लिया आपसे, आप भी उसको लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और वहाँ पे आप क्या करिए, सेल्फ लव। सेल्फ लव गाइस, जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे ना, जिस दिन आपके अंतर आत्मा से ये आवाज़ आ गई कि आप खुद में कंप्लीट हो, आपको जीने के लिए किसी तीसरे या दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है या बंदी की, आप खुद में कंप्लीट हो, आप खुद को इतना भर लो ना, इतना प्यार से भर लो ना कि जब वो प्यार आपके अंदर आ जाए ना, वो छलके ना, तो दूसरों को महसूस हो। आप रास्ते पे चलो ना, तो आपको देख के लोगों को एनर्जी फील हो कि ये कौन है। लोग, आप किसी के पास से गुजरो ना, तो लोगों को लगे कि ये कुछ एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी। इतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। तो गाइस, यहाँ पे हम सभी लोग, हम जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं इस धरती पे, हम लोगों का जन्म हुआ है ना, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हुआ है खुश रहना। खुश रहना, खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। हम ऐसे इंसान के पीछे क्यों भागें गाइस, जो अपने अंतरात्मा की ही आवाज़ को नहीं सुन रहा। मैं यहाँ पे एक लाइन में बोलना चाहूँगी, हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो हमारे प्यार को ना समझ के और हमें ये बोल रहा है या फिर बोल रही है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे घर के लोग नहीं मान रहे हैं, या फिर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कुछ भी 2-3 प्रॉब्लम आपको बता रहा है। गाइस, जो प्यार करते हैं वो प्रॉब्लम बताते नहीं हैं, वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़, सबसे बड़ी बात ये, जो इंसान खुद में नहीं खुश है, अपने अंतरात्मा, आप बताइए, जो जिससे हम प्यार करें, हमें वो चीज़ अगर मिलेगी तो हम खुश हैं ना, और अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो यानी कि हम दुखी हो गए। और जब हम खुद ही दुखी हैं, तो हम किसी दूसरे को क्या सुख देंगे। आप इस पॉइंट पे गौर करिएगा। जब हम खुद ही दुखी हैं, तो हम किसी दूसरे को सुख कैसे देंगे। अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को, अपनी अंतरात्मा की, मन की आवाज़ को हमने बांध के रख दिया, स्टक हो गए हैं, तो हम दूसरे को क्या खुशी देंगे। हमने तो खुद कहीं ना कहीं अपने आप को बांध दिया है। तो गाइस, ये लाइफ पे सिर्फ आप खुल के जिए, आपका जो मन करे वो करिए, जैसे मन करे वैसे करिए, खुद को बंधा हुआ फील मत करिए, कभी भी नहीं। अगर आपको अपनी परेशानी का हल नहीं मिल रहा है तो आप गीता पढ़िए, वहाँ पे आपकी सारी परेशानी का हल मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, खुद को इतना भरिए ना खुशी से, इतना प्यार अपने आप को करिए ना, अपने आप को इतना खूबसूरत बनाइए, केयर करिए, अच्छा खाइए, डाइट करिए और एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, खुद को इतना हैप्पी करिए ना, इतने खुश हो जाएं कि नेचर से जब आप प्यार करेंगे ना, तितलियां हैं, वाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ये पौधा कितना सुंदर है, ये पेड़ कितने सुंदर है, ये बादल कितना सुंदर है, ये धरती कितनी सुंदर, नदियाँ। जिस दिन आपको ये सब चीज़ें महसूस होने लगेंगी ना, आप इनसे प्यार करने लगेंगे ना, फिर देखिए आपको क्या फीलिंग होती है। और आप जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई और आपके अंतरात्मा से ये आवाज़ आ गई कि मैं तो खुद में ही इतना खुशी हूँ, इतना मैं खूबसूरत इंसान हूँ कि मुझे लोग क्यों नहीं पाना चाहेंगे, मुझे लोग क्यों नहीं पसंद, मैं तो जो चाहूँ वो पालूँ। फिर देखिए जिसे आप चाहते हैं वो आपके पास कैसे नहीं आता। आप पहले जो जा रहा है उनको जाने दीजिए, फ्री कर दीजिए, पहले खुद को तो बनाइए, खुद को तो मतलब उस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि ताकि जो गया है ना, वो वैसे ही लौट के आए जैसे गया था। तो आई होप दैट कि मैंने काफ़ी कोशिश किया अपने इन बातों को आपको कम टाइम में समझाने की, बट शायद तब भी वीडियोस कुछ टाइम काफ़ी हो गया। बट गाइज़, अगर इन सब चीज़ों पे अगर चीज़ें मैं आपको बताऊं तो काफ़ी डीप है। बट हाँ, सेपरेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताऊँगी ताकि आप लोग उस चीज़ से मतलब कि अपने आप को बाहर निकाल सकें। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वही बता सकता है गाइज़ जो इन सब चीज़ों से
गुजरा है। कहते हैं ना, हम उस चीज़ को कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक हमारे ऊपर वो खुद ना बीते। वो एक कहावत कही गई है ना कि जब खुद पे बीते तब तो लोग जाने। तो ये मैं वही आपसे कह रही हूँ गाइस कि मैंने ये चीज़ें खुद फील की हैं, मेरे साथ की ये चीज़ें हैं, फेस किया है। और मतलब कि काफ़ी लोगों से भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, बुक से मैंने गेन किया है, और काफ़ी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है। संदीप माहेश्वरी की मैंने कम से कम मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, सारी चीज़ें। तो मेरा जो भी ये छोटा मोटा मेरा जो खुद का तजुर्बा है गाइस, तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले जो ऐसे लोग हैं जो जिनका अभी इन सब चीज़ों से सामना नहीं हुआ है, भगवान ना करे कि वो ऐसे पेन में आए। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को पहले ही चीज़ें अगर आप तक पहुँचा सकती हूँ, अवेयर करा सकती हूँ, तो आप अवेयर हो जाइए और उन सब चीज़ों को पहले से ही आपको मतलब कि वो चीज़ों के बारे में पता चल जाए, ताकि आप अपने आप को इतना निखार लो कि जब आप खिलो ना तो उन सबको खुशियाँ दो, जहाँ जहाँ आप पैर रखो ना तो आपको वो एक अलग से ही लगे। गाइज़, ये एक प्रवचन नहीं है, ये एक रियलिटी है। और शायद मैं भी यहाँ पे आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या, बट इट्स ट्रू। यही है लाइफ, यही है ज़िंदगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, और इससे रिलेटेड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग को काफ़ी छोटे वीडियोस में ये चीज़ें समझा पाऊँ, और मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आऊँगी, ठीक है गाइस। तो आप लोग सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश करिए, और जो आपसे प्यार करते हैं उनको प्यार करने दीजिए, और आप जिससे प्यार करते हैं उनको प्यार करिए, किसी को रोकिए नहीं, ठीक है। बस हाँ, ये रहे कि किसी को चीट नहीं करिए, कि आपसे अगर जैसे कि आपसे 4 लोग प्यार कर रहे हैं तो आप उन चारों को हाँ हाँ आपने कह दिया, ऐसा नहीं। प्यार जो आपका है आप उससे प्यार करिए। बाकी जो एक होता है ना, एक अपना फाउंडेशन कि हमें कहाँ दोस्ती, कहाँ क्या कैसे, वो चीज़ हो। मतलब हम किसी को रोक नहीं सकते, हम कभी भी किसी को नहीं रोक सकते। जैसे ये नेचर है ना, क्या नदी कहती है क्या आपसे कि आप मेरा पानी मत लो? ये हवा कहती है क्या कि आप मेरा हवा नहीं लो? वो तो सबको देती है ना एक समान, कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई कैसा भी हो। तो वैसे ये प्यार भी है, आप सबको दीजिए, ठीक है। बस उसमें ये चीज़ है कि उसमें वो जो भावनाएँ हैं ना वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो गाइस, आप लोग सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है मेरे इस चैनल के लिए, जिसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे इस वीडियो को गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं यूट्यूब पे अभी मतलब कि न्यू मतलब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है, तो आप लोगों की मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत है। तो आप अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को वायरल करिए गाइस। सपोर्ट मी एंड हेल्प मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।